एक साल 9 अगस्त 2022 से 9 अगस्त 2023 पहला हम बात करेंगे रोजगार पर। तो अभी एक भी बहाली पूरा नहीं हो पाया है। एक भी बहाली हाँ, एक भी बहाली पूरा नहीं हो पाया है। और 10 लाख की बात की जाती है। तेजस्वी यादव को अभी तक मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री प्रत्याशी बन जाना चाहिए था, दोनों नहीं हो पाया। लालू यादव के भरोसे ही वो अपनी राजनीति बिहार से बाहर चला रहे हैं। बिहार में तो चला ही रहे हैं, लेकिन बिहार से बाहर के लिए उन्हें लालू यादव के भरोसे ही चलना पड़ेगा। बिहार में आप रोजगार देंगे कहाँ? एक साल में ना कोई उद्योग नीति आया है, एक साल में ना कोई टूरिज्म का कोई नीति आया है, एक साल में ना ही यहाँ के जो लघु एवं कुटीर उद्योग हैं उसको डेवलप करने के लिए कुछ आया है। कहाँ आप रोजगार दीजिएगा फिर? कि 2005 के पहले बिहार में जो एक क्राइम का स्थिति था, जो एक लोगों में भय का माहौल था, डर का माहौल था, सेफ्टी मेजर्स को लेकर, अपने लिए, अपने बच्चों, परिवार को लेकर, वो माहौल पिछले 6 महीने में बिहार में बना है। बिहार में अभी क्राइम की स्थिति जो है बेतहाशा बढ़ा हुआ है और यही कारण है कि विपक्षी दल जो हैं इसे जंगल राज पार्ट 2 कह रहे हैं। जुलाई में एक महीने में 30 हत्या पटना जिले में हुई है। सुशासन का राज्य का ये राजधानी है। 13 IPS अफसरों की पोस्टिंग है यहाँ पर और 30 यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं। ये जो सरकार बनी है ना, ये रोजगार और सुशासन का कॉकटेल है, क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं हम सुशासन की सरकार है हमारी। एक सालों में तेजस्वी यादव की उपलब्धि बस यही रही है कि नीतीश जी को विपक्षी एकता का नेता बनाना है। गंगा नदी पर बनने वाला बिहार में कोई भी पुल अपने आप में एक मेगा स्ट्रक्चर होता है। 1700 करोड़ का उसमें लगा था और वो पूरा भड़बड़ा के सूखे ही गिर गया। वो ये बिहार के भ्रष्टाचार का पोल खोला और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि इस पर जितना बड़ा कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हुआ। बिहार में शाश्वत सत्य है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में यहाँ पैसा चलता है। यहाँ एक बहुत बड़ा लॉबी है जो कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग में लगा हुआ है। 9 अगस्त की तारीख है। पिछले साल इस समय तक बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था। नीतीश कुमार अपने इको फ्रेंडली गाड़ी से पहुंचते हैं राज्यपाल भवन, इस्तीफा सौंप कर चले आते हैं। उसके 1 घंटे के बाद तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं नीतीश कुमार और बिहार में एक नई सरकार बना लेते हैं। 18 घंटा हमने रिपोर्टिंग किया था। आदेश पुरी भी हमारे साथ फील्ड पे मौजूद थे राजभवन पर। उसके बाद कई वादों के साथ ये सरकार जो है, मतलब महागठबंधन की सरकार जो है, वो काम करना शुरू करती है। इसके 7 दिन के बाद 16 अगस्त को मंत्री पद का, यानी जो मंत्री बने थे नीतीश कुमार की सरकार में, उन्होंने भी अपना शपथ लिया था। साल भर में क्या बदला, बिहार कितना बदला? नीतीश कुमार और उनसे ज्यादा तेजस्वी यादव से सवाल होगा, चूंकि डिप्टी CM बने हुए हैं, बिहार में दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जा रहे हैं। जो क्राइम है और सबसे बड़ी बात कि रोजगार के मुद्दे पर यह सरकार बनी थी। आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव, तेजस्वी यादव डटकर रोजगार के मुद्दे को हर सार्वजनिक मंच से उठा रहे थे। एक साल 9 अगस्त 2022 से 9 अगस्त 2023 पहला हम बात करेंगे रोजगार पर। आदेश पुरी से हम बात करेंगे। आदेश जी, रोजगार के मुद्दे पर सवाल आई थी। आप पिछले 4-5 सालों से इस बीट को देख रहे हैं। कितनी सरकारी नौकरियां आई, उसका एग्जाम हुआ, मतलब नोटिफिकेशन निकला, एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ और ज्वाइनिंग हो गया। देखिए, सरकार जो है जब बनने के बाद तेजस्वी यादव का कहना था कि मैं अपना 2020 का वादा नहीं भूला हूं और उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। आज तक वो बोलते रहते हैं। हाँ, लेकिन 1 साल हो गया। अगर अब हम बहाली के सूरत में देखें तो अभी एक भी बहाली पूरा नहीं हो पाया है। एक भी बहाली? हाँ, एक भी बहाली पूरा नहीं हो पाया है। और 10 लाख की बात की जाती है तो ले देकर अभी बिहार में जो है पिछले 1 सालों में, हाँ, 2 लाख के आसपास जो है वो बहाली आया है। 1,70,000 के आसपास शिक्षक का है, 21,000 के आसपास जो है वो सिपाही भर्ती के लिए है। लेकिन ये अभी फॉर्म भरने के प्रोसेस में ही है। देखिए, अभी बिहार में शिक्षक का बहाली का 24 अगस्त को एग्जाम होना है। 1 साल में केवल फॉर्म भरने का प्रोसेस था। फिर से देख लिए कि जो दूसरा जो है सिपाही का, वो भी फॉर्म भरा के हुआ है, उसका परीक्षा भी होना बाकी है। तो 10 लाख में देखा जाए तो अभी 2 लाख के लिए कार्य हुआ है, 8 लाख बचा हुआ है। और सबसे बड़ा बात, नीतीश कुमार ने उसमें एक और चीज जोड़ा था, 10 लाख रोजगार। उस रोजगार के क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि 1 साल, क्योंकि नोटिफिकेशन क्या आएगा? रोजगार आप तो प्राइवेट सेक्टर में देंगे ना। सरकारी नौकरी तो हो गया, 2 लाख तो आप जो है प्रोसेस में है। लेकिन अगर रोजगार देखा है तो बिहार में आप रोजगार देंगे कहाँ? 1 साल में ना कोई उद्योग नीति आया है, 1 साल में ना कोई टूरिज्म का कोई नीति आया है, 1 साल में ना ही यहाँ के जो लघु एवं कुटीर उद्योग हैं उसको डेवलप करने के लिए कुछ आया है।
कहाँ आप रोजगार दीजिएगा? फिर पलायन उसी तरह जारी है बिहार में। तो रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए तो सरकारी नौकरी में, शिक्षक में, वो भी देख लीजिए आप, 1,70,000 कोई नौकरी नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि उसमें जो कई जो ये है, जैसे 11वीं 12वीं में उतना फॉर्म ही फिलअप नहीं हुआ है। और परीक्षा है ना, परीक्षा में कोई जरूरी नहीं है कि सभी के सभी लोग पास ही कर जाएंगे, तो वो 1,70,000 बहाली उसमें पूरी नहीं होगी। उसमें है कि यहाँ 1,40,000 1.5 लाख के आसपास होगा। फिर से आप देख लें कि सिपाही में है, इसमें होगा, इसमें 21,000 के आसपास, लेकिन कितने दिनों में ये पूरा होगा इसका कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 27 लाख कैंडिडेट जो हैं उसमें फॉर्म डाले हुए हैं। इसके अलावा देख ले तो कोई और दूसरी बहाली तो नहीं है। तेजस्वी यादव पिछले 1 सालों से कह रहे हैं कि उनके ही विभाग, स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख के आसपास बहाली है, लेकिन उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो देखा जाए तो 1 साल में बस अभी प्रोसेस ही चल रहा है, वादे पर ही चल रहा है बिहार में। वो भी 10 लाख में 2 ही लाख। 2 ही लाख। अच्छा, लगातार एक खबर लगभग सभी नेशनल मीडिया में या अखबारों में छप रहा है कि 2005 के पहले बिहार में जो एक क्राइम का स्थिति था, जो एक लोगों में भय का माहौल था, डर का माहौल था, सेफ्टी मेजर्स को लेकर, अपने लिए, अपने बच्चों, परिवार को लेकर, वो माहौल पिछले 6 महीने में बिहार में बना है। बिहार में राजधानी की स्थिति है कि रोज यहाँ पर 2-3 हत्याएं हो जा रही हैं, गोली चल जा रही है। क्राइम पर भी चर्चा होनी चाहिए 1 साल के अंदर। कोई चर्चा नहीं हो रहा है। बताइए आप, 1 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्राइम को लेकर कोई बैठक किए हों, क्राइम को लेकर कोई बयान दिए हों? वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। बिहार में अभी क्राइम की स्थिति जो है बेतहाशा बढ़ा हुआ है, और यही कारण है कि विपक्षी दल जो है इसे जंगल राज पार्ट 2 कह रहे हैं। कुछ भी क्राइम को लेकर, क्राइम रोकने को लेकर कोई ये नहीं। आप देख ले, जुलाई में 1 महीने में 30 हत्या पटना जिले में हुई है। सुशासन का राज्य का ये राजधानी है। 13-13 आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग है यहाँ पर, और 30-30 यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं। पटना में डेली 14 के आसपास वाहन चोरी हो रहे हैं, लूट की घटना हो रही है। पूरे बिहार में आप देख ले, बैंक डकैती, जो सीएसपी संचालक होते हैं उनसे लूट जो है वो पूरे बिहार भर में हो रहा है। यानी अपराधियों का मनोबल जो है पिछले 1 सालों में काफी बढ़ा हुआ है। और ये जो सरकार बनी है ना, ये रोजगार और सुशासन का कॉकटेल है, क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं हम सुशासन की सरकार है हमारी, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्राइम में जो है वो बेतहाशा वृद्धि हुई है, और बिहार पुलिस जो है उसे रोकने में नाकामयाब अभी तक रही है। यानी बिहार में जो अपराधियों में डर होना चाहिए कानून का, वो अभी पिछले 1 सालों से नजर नहीं आ रहा है। तो क्राइम के सेक्टर में काफी पिछड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, तेजस्वी यादव भी क्राइम को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं। भाई, आप बिहार में आप जनता, बहुत बड़ा वर्ग जो है आपको बिहार में आने होने वाले सीएम के रूप में देखती है, तो आपका कम से कम इस क्षेत्र में कुछ बयानबाजी होना चाहिए। और 1 सालों में अगर हम तेजस्वी यादव की उपलब्धि देखें तो क्या रही है? 1 सालों में तेजस्वी यादव की उपलब्धि बस यही रही है कि नीतीश जी को विपक्षी एकता का नेता बनाना है। इसके अलावा तेजस्वी यादव का कोई भी उपलब्धि वाला कार्य उनका कोई भी नहीं रहा है। उनके किसी भी विभाग से 5,000 बहाली के लिए भी कोई अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। चाहे शिक्षा विभाग हो, नगर विकास विभाग हो या पर्यटन विभाग हो, जो भी हो, उनके अंडर में 4-5 विभाग हैं, उसमें से कुछ नहीं हो। यानी 1 सालों में अगर हम तेजस्वी यादव की उपलब्धि देखें तो वो कुछ नहीं है। और बिहार के हर एक महत्वपूर्ण मुद्दे, जैसे क्राइम को लेकर उनको पहल करनी चाहिए, उनको दबाव डालना चाहिए कि भाई बिहार में इतना बेतहाशा क्राइम बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, लेकिन सरकार में तो आप भी हैं, आप बड़े भाई की भूमिका में हैं। लोग, सब कोई लोग जो है वो आपको एक महत्वपूर्ण सरकार का अंग के रूप में देखता है, तो आपका बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात आदेश जी की तेजस्वी यादव के पिताजी की जो सरकार थी, उनकी जो माताजी की सरकार थी, वही इसके लिए बदनाम रही, जंगल राज के लिए। अब फिर से आप वही तमगा ले रहे हैं। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, करप्शन। अब शिक्षा मंत्री का प्रकरण जो हुआ के पाठक वाला, ट्रांसफर पोस्टिंग का लेकर, उसके बाद आलोक मेहता का हुआ जो राजस्व विभाग का, तो अब तो खुलकर सामने आ रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है वो माल उठाया जाता है। एकदम खुलकर इस पर चर्चा है। मंत्री विभाग नहीं जा रहे हैं, आलोक मेहता विभाग नहीं जा रहे हैं। देखिए, करप्शन जो है वो नीतीश कुमार की सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ा है। खुद तेजस्वी यादव ही लिस्ट लेके घूमते थे सरकार में आने से पहले कि 80 तरह का करप्शन हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा देखे तो इस बीच में जो एक घटना हुई जो पूरे देश भर में फेमस रहा, अगवानी का पुल गिरना। आप समझिए कि गंगा नदी पर इतना बड़ा पुल बन रहा है और वो अपने आप भड़बड़ा के गिर जा रहा है, हवा से दूसरी बार गिर जा रहा है। वो क्या, आप इसमें क्या आप तर्क दीजिएगा? और सबसे बड़ा बात है, चलिए हुआ, उसके बाद कार्रवाई तो होनी चाहिए ना।
अब सोचिए छोटा मोटा पुल पुलिया नहीं था, ये गंगा नदी पर बनने वाला बिहार में कोई भी पुल अपने आप में एक मेगा स्ट्रक्चर होता है। 1700 करोड़ का उसमें लगा था और वो पूरा भड़बड़ा के सूखे ही गिर गया। वो ये बिहार के भ्रष्टाचार का पोल खोला और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि इस पर जितना बड़ा कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हुआ। अब गरीब राज्य का 1700 करोड़ रुपए बर्बाद हो गया, उस पर जो है आप छोटे मोटे 2-4 इंजीनियर और इसको गिरफ्तार करके जो है लिपापोती करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये करप्शन का सबसे बड़ा पोल खोलता है। उसके बाद देख लीजिए आप जो अभी भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 470 सीओ का ट्रांसफर और ये जो अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, उसको वापस ले लिया गया कि गड़बड़ी है। लेकिन गड़बड़ी हुआ है तो किस तरह गड़बड़ी हुआ है मुख्यमंत्री जी ने नहीं बताया। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि 100 करोड़ के आसपास का लेन देन हुआ था। और ये बिहार में शाश्वत सत्य है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में यहाँ पैसा चलता है। यहाँ एक बहुत बड़ा लॉबी है जो कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग में लगा हुआ है और करोड़ों रुपए का उससे जो है वसूली होता है, मन चाहे पोस्टिंग के लिए या फिर हटाने के लिए या अपने प्रिय अफसर को बैठाने के लिए। तो उसमें गड़बड़ी हुआ, लेकिन क्या गड़बड़ी हुआ, इस गड़बड़ी का सजा क्या होगा, इस पर सब कोई मौन रहा। शिक्षा विभाग में पीत पत्र जारी होता है तो अभी उसका ही मामला बीजेपी के द्वारा कहा गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग को ही लेकर था। 2 और 3 जुलाई को बिहार में डीपीओ और बहुत सारे अफसरों का तबादला हुआ। उसमें यह आरोप लगाया गया कि मंत्री जी का एक भी नाम कन्फर्म नहीं हुआ और यह भी आरोप लगाया गया कि वसूली हुआ था, जिसके नाराजगी में वो पीत पत्र निकाले। तो ये देखिए ये चीज पहले भी चलता था, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो ये लोग कहते हैं ना कि हम बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के चहुमुखी विकास के लिए हम लोग आए हैं, तो ये सब चीज तो सुधारना पड़ेगा। करप्शन लेवल में आप देख लें तो बिहार के जितने भी सरकारी विभाग हैं, लोग हमेशा कहते हैं कि हर एक जगह पैसा चलता है, ब्लॉक में चल जाए, थाने में चल जाए, अनुमंडल में चल जाए, जिला में चल जाए, छोटा से छोटा काम कराने के लिए पैसा देना पड़ता है। बहुत सारे मामले हुए यहाँ बिहार में, बहुत सारा चीज हुआ जिसमें है कि करप्शन का सीधे आरोप लगा हुआ है। तो ये सब चीज जो है ना, ये सब चीज में 1 सालों में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि ये सब बिहार को शर्मसार किए हैं। कम्युनलिज्म पे बात कर लेते हैं। मुबारकपुर का कांड, नालंदा जल रहा था, तो कम्युनलिज्म पर जब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं सीएम, देखिए ये सब मुद्दा हम उठा रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि ये सब मुद्दा पिछले 1 सालों में घटा है, तो कम्युनलिज्म पर भी फेल रही है सरकार अगर देखा जाए तो। एकदम फेल रहा है। आपके 2 जिलों में, रोहतास में गृह मंत्री का प्रोग्राम नहीं हो पाता है, और फिर से नालंदा मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जिला, और वहां पर जो है वो बवाल हो जाता है, दंगा हो जाता है। जबकि नीतीश कुमार का साफ कहना है कि हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और दुर्भाग्य की बात कि दोनों जगह में से दोनों आदमी में से कोई नहीं पहुंचा, न नीतीश कुमार पहुंचे और न तेजस्वी यादव पहुंचे। फिर से मुबारकपुर में जातीय हिंसा की बात हुई, कटिहार में देख लिया आप हुआ जो, ये सब जो मुद्दा है, ये सब चीज हुआ बिहार में। तो ये सरकार जो हमेशा दावा करती है, महागठबंधन की सरकार, की बीजेपी वाले जो हैं वो देश को में नफरत का माहौल बना रहे हैं, तो ये नफरत के माहौल बनने से रोकने में भी ये कामयाब नहीं रहे हैं। इनको रोकना चाहिए था बिहार में, ये नहीं हो पाया है बिहार में। और आज भी देखिए, आज कि मुहर्रम में भी कुछ दिन पहले हुआ है, कितने हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती में मुहर्रम संपन्न हुआ है। दरभंगा में अभी 7 दिन के लिए इंटरनेट बंद किया, वही ना कर रहे हैं। ये जो है, अगर बिहार सेकुलर स्टेट है, सेकुलर शासन है, और यहाँ पर वैसा जो है सांप्रदायिक तत्व हावी नहीं हो पाया है अभी तक, ये गवाह है, तो यहाँ पर इतना पुलिस बल की संरक्षण में मुहर्रम मनाने का ये क्या दिखाता है कि खतरा तो है, डर तो है। तो ये चीज साबित करता है। और आगे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे पॉलिटिकल मुद्दों पर। अब देखिए, जब ये सरकार बनी थी तो सुधाकर सिंह ने तो 1000 बार बात कह दिया, और कई इनके मंत्री भी कहे कि 6 महीने का डील था। तेजस्वी यादव को अभी तक मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री प्रत्याशी बन जाना चाहिए था, दोनों नहीं हो पाया अभी तक बिहार में। वही तो, जब सरकार बना तो नीतीश कुमार पहला अपना क्या बोले, पहला स्टेटमेंट राजभवन के सामने कि जो 14 में आए थे वो 24 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये पूछिए पहले। समझ रहे हैं ना। नीतीश कुमार को ये लग रहा था और पूरा विश्वास था, देखिए आधा उसमें सफल हुए, आधा नहीं हुए हैं। वो उनका था कि हम विपक्षी एकता को लाएंगे, एक जगह लाएं भी। वो पटना में 23 जून का बैठक उसका गवाह है कि वो सारे विपक्षी दलों को एक मेज पर लाएं वो। लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो कि हिडन था,
वो अभी तक नहीं पूरा हो पाया है। वो पूरा होने का संभावना भी नहीं होने लगती। का संभावना भी कम लगता है कि नीतीश कुमार जो है, जो वो सोच के आए थे ना कि हम बीजेपी को छोड़ेंगे और मेरा छवि ऐसा है कि पूरे देश की पार्टियां जो है हमको हाथों हाथ लेंगे कि हाँ हाँ नीतीश जी आइए और आप ही हमारा नेतृत्व कीजिए, ऐसा बात नहीं हुआ। और एक साल में नीतीश कुमार ये कई दफा साबित हुआ है कि लालू यादव के भरोसे ही वो अपनी राजनीति बिहार से बाहर चला रहे हैं। बिहार में तो चला ही रहे हैं, लेकिन बिहार से बाहर के लिए उन्हें लालू यादव के भरोसे ही चलना पड़ेगा। क्योंकि आप देख लें, जहां जहां तेजस्वी यादव उनके साथ में गए वहां वहां उनका बात बना। वो गए, अकेले गए, उड़ीसा गए, बात नहीं बना। वहां नवीन पटनायक नहीं उनके साथ आ पाए। फिर से तेजस्वी यादव जहां गए वो सारे लोग इनके साथ में थे, लेकिन जहां नीतीश कुमार अकेले गए तो इससे यही साबित हुआ कि लालू यादव का पकड़ जो है देश लेवल में ज्यादा है, नीतीश कुमार का नहीं है। और नीतीश कुमार लालू यादव के मातहत ही वो कन्वेनर बन जाए या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाए, ये सब कुछ नीतीश कुमार ने लालू यादव के हाथों में ही है, लालू यादव के भरोसे ही है। तो कहने का मतलब है कि बिहार में सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार जो है वो लालू यादव को अपने नीचे लाते हैं, लेकिन बिहार से बाहर उनको बढ़ना होता है तो लालू यादव के वो नीचे हो जाते हैं। लालू यादव के अंडर में उन्हें काम करना होता है। क्योंकि बिहार में देख ले तो कई ऐसे मौके हैं जहां पर नीतीश कुमार ने साबित किया कि बिहार के बॉस वही हैं। चाहे वो आलोक मेहता का ये करना हो, सुधाकर सिंह को हटाना हो, फिर से शिक्षा मंत्री पद को लेकर जो कार्रवाई हुआ, ये सारी जगह पर वो साबित किए कि नीतीश कुमार जो है यहाँ बड़ा भाई है, लेकिन बिहार के बाहर जो है वो लालू यादव ही बड़े भाई हैं। तो ये रहा ये चीज। और दूसरा बात करें हम तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का जो है अब डील क्या हुआ था, डील तो हुआ था यही कि 3 महीने बाद जो है दे दिया जाएगा। और ये बिहार में चर्चा भी चलने लगा था कि बहुत जल्द जो है तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव सीएम नहीं बने हैं और आज भी सीएम इन वेटिंग ही हैं। वो ये हमेशा उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव सीएम बनने वाले हैं, यही डील हुआ था। लेकिन आज तक वो अभी सीएम नहीं बने हैं और संभावनाएं यही दिखा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सीएम बनने भी वाले नहीं है। और बात ये भी चलती है, देखिए अब नीतीश कुमार ने कहा कि ये 2025 में नेतृत्व करेंगे चुनाव का, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं 25 का 25 में देखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये मजबूरी का गठबंधन है और नीतीश कुमार को ये लगने लगा था कि 2025 में भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी और ये पूरा मुख्यमंत्री बने रहने के प्लानिंग के हिसाब से ही आए हैं। तो ये बिहार में मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले नहीं है फिलहाल। अब इसमें देखना है कि अब ये गठबंधन कितने दिन चल पाता है। लेकिन एक साल में देखा जाए तो सबसे मोटी देखा जाए तो नीतीश कुमार का बिहार के कार्यों में मन नहीं लग रहा है। उनका ज्यादा दिमाग जो है वो केंद्र की राजनीति में ही और विपक्षी दलों को एक करने में ही लगा हुआ है। और तेजस्वी यादव जो हैं वो बस नीतीश शरणम गच्छामी किए हुए हैं और केवल नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए सारा जी जान लगाए हुए हैं कि नीतीश कुमार छोड़ेंगे तो हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चलिए, तो एक साल का जो रिपोर्ट था उसका समरी हमने आपके सामने रख दिया है। आपके भी जो दिल दिमाग में बातें आ रही होंगी पिछले एक साल को देखकर, बिहार सरकार को देखकर, उनके कार्य प्रणाली को देखकर, हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।